बोले दो शरीर एक जान है, तुम बोले पलटू राम है। नहीं, हम नीतीश जी आपसे बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी का बाद में मत आइए के हो गए छुआरे पिया। जब 2 करोड़ 15 लाख फलाना ढिंगरा नहीं हुआ तो गाय मच्छी भैंस अगड़म बगड़म मंगलसूत्र ये वो उठा के ले आए। देश की जनता ने बोला भागो। सीट हार चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर लोग सिलेंडर लेके आ गए, आप भी सिलेंडर लेके पहुँच गए, ऐसा क्यों? सिमती रानी वो लेडी जो कौन सा सास का भी बहुत ही ना का चीज वो लेडीज, अरे भाई ठगा गया पूरा बेटी, पूरा बेटी ठगा गया। वो तो 5 साल बाद जब प्रियंका गई ना तो बोली किसको वोट दिए थे, वो तो कलाकार नेता थोड़ी ना है। अब प्रियंका बोली 40 साल के सेवक हैं ये केएल शर्मा, 40 साल सेवा करी है और मैं ना आपसे वचन लेती हूँ, वचन देती हूँ, कोई नहीं हरा सकता। बोली ना प्रियंका, झूठ बोल रहे हैं, बोली ना प्रियंका की, कोई नहीं हरा सकता। दीदी हमारा गला फट रहा है लेकिन हम एक लाइन काट के, हम थोड़ा बिहारी हैं, थोड़ा हमारा अपना अंदाज होता है। चलो अपने अंदाज में, अपने अंदाज में। देखिए जिस तरीके से मीडिया मंडली है ना पूरा सुस्त हो गई है, पूरा फ्यूज हो गई है, जैसे 100 वाट का बल्ब फ्यूज नहीं हो जाता। और नेता बीजेपी के नेता जो सोच रहे हैं अब क्या करें और कैसे गुम हो गए, सब कुछ बताइए ना, थोड़ा सा दिखा के बताइए। सूख के हो गए हैं छुआरे पिया, बेचारे पिया हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है और कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते। ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, देखिए टिकट टिप्पणी से, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, सूख के हो गए हैं छुआरे पिया हमारे पिया, बेचारे पिया। देखिए दीदी कुल मिला के चलिए, कुल मिला के बात यह है कि आप जैसे तमाम पत्रकार और कलमकार, इतिहासकार, चित्रकार और कलाकारों को हृदय की गहराइयों से हम पूरा सम्मान देते हैं, उनको उनके सामने झुक के उनका आदर करते हैं। क्योंकि अगर इस देश की जनता ने मतदान में बंदूक का काम किया ना तो उनके दिमाग में गोली का काम आपने किया। आप सभी लोगों को मैं आपके कैमरे से कह देना चाहता हूँ, इंडियन एयरलाइंस को कि सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों को पद्म श्री से सम्मानित करे। अच्छा हाँ। ये बताओ सिलेंडर लेके क्यों आए हो, अच्छे दिन आएंगे इस बार? सिलेंडर तो देखो हम 500 का लेके जा रहे हैं और हम ना हवाई बात नहीं कर रहे। 2 करोड़ दिए, 15 लाख दिए, पीओके, चाइना, लद्दाख, अमेरिका, यूके, फ्रांस, ग्लोबली बढ़ते भारत को हमने भी देखा और तुमने भी देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी के बढ़ते भारत में 1 से 10% लोग बढ़ रहे थे जो उद्योगपति है, पूंजीपति है। लेकिन जो देश का गरीब ग्रामीण एरिया में रहने वाला मेहनतकश दलित आदिवासी वंचित अल्पसंख्यक, उसका क्या उत्थान हुआ? आप पत्रकार बताओ हुआ? अब जो सरकार आएगी वो गरीबों के उत्थान में, गरीबों के जीवन में परिवर्तन का काम करेगी। मंडी से तो कंगना रनावत ने सीट निकाल ली, जीत गई है। अरे देखिए दीदी आप लोग है ना अच्छा खासा मूड को खराब करते हैं। काहे खराब करते हैं भैया? हमने कभी भी जीवन, हम पहली बात ना स्त्री का अपमान करते नहीं, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं लेते, उनका वो हमको ठीक नहीं लगती भाई, हम उनके बारे में बोलते नहीं हैं। वो पता ना कैसा कैसा बात बोलती है, कोई भी किसान को आतंकवादी बताती है, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताती है, दलितों को नक्सलवादी बताती है, उनके ऑन रिकॉर्ड बयान है, बोलती है कोई देश को बढ़ा रहा है ये पीछे कर रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी कोई जिक्र कर सकते हैं जो अपने ही लोगों को पता नहीं क्या क्या बताती है। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे हमने खूब मेहनत करी, खूब हमने जो है लड़ाइयाँ लड़ी और वो हमारे लोगों को आतंकवादी ये वो अगड़म पगड़म बताती हैं। देखिए क्या बोले, बिहारी भाषा में बोलिए जो आपका लैंग्वेज है। देखिए हम तो एक ही बात जानता हूँ, तुम्हारा कैमरा के सामने से आके कह रहा हूँ, देखिए राजनीतिक में वैचारिक मतभेद होता है, पारिवारिक नहीं। हम नीतीश जी आपसे बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी का बाद में मत आइएगा। इंडिया गठबंधन में देखिए सभी धर्म, जाति, समुदाय, संपदा, प्रगति, पशु पक्षी सबका सम्मान है। वहाँ तो आपके हाथ में फूल लेके हिलवा रहे थे, यहाँ पूरा सम्मान होगा। गुरुजी ऐसा वैसा काम मत करिएगा, दोनों बच्चा के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए। कई बेवफा को कई वफा कैसे कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पहले छोड़ के चले गए हैं। अरे हम कभी
ये फिर दीदी आप वही बोलते हैं। तेजस्वी बोले ना जी चुनाव के बीच में यहाँ रहते हैं, कभी भी मन बदल जाएगा, आएंगे, हमसे अलग नहीं हो सर। पलटू राम है। अरे नहीं भाई, वो बोले कि 2 शरीर 1 जान है, तुम बोले पलटू राम है। वो बोले 2 शरीर 1 जान है, तुम बोले पलटू राम है। नहीं, वो आएंगे और आशीर्वाद देंगे। और आज अभी से लेके बीजेपी गाना गाएगी, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जहर है जीवन तो पीना ही पड़ेगा। समझ लो, आज से इस देश का नहीं, पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से का नया युग हुआ है। आपको पता है 70 साल में नेहरू जी को सुना हमने कहीं से कहीं तक, शास्त्री जी को सुना, इंदिरा जी को सुना, इंदिरा जी के बाद राजीव जी को सुना, राजीव जी के बाद चरण सिंह जी को सुना, मौर्य देसाई को सुना, चंद्रशेखर को सुना, देवगौड़ा को सुना, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक को सुना। लेकिन ऐसी बददिमाग या ऐसी बेजुबानी वाला जो अपने ही लोगों को कहे ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, घुसपैठी है, शहरी नक्सलवाद, ये वो, ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा है? ऐसी सोच और समझ का आदमी बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप बड़ी जोश में हो और आपकी आवाज भी दबे हुए हैं। फट गई जैसे दूध फट जाता है ना जी, हमारी आवाज भी फट गई। लेकिन हम नरेंद्र मोदी से इतना प्रेम करता हूँ, इसीलिए फटी हुई आवाज से भी बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, हम उनको नहीं देखूंगा, उनका जिक्र नहीं करूंगा, पेट में खज और पैर सर में दर्द, इतना बीमारी कौन लेगा, इसीलिए उनका जिक्र करता हूँ कि ना पेट में कब्ज हो ना सर में दर्द। लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे ना, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे हैं। राहुल बोले नहीं रामलीला मैदान से, तुम लोग हमारे सर में दर्द कर रहे हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, राहुल बोले नहीं। बधाई नहीं दे रहे आप, बधाई तो दीजिए। बीजेपी को हारने के लिए मेरी तरफ से तहे दिल की गहराइयों से आप लोगों का हार्दिक बधाई हो। पूरे इंडिया गठबंधन को, जिन लोगों ने भी बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको तहे दिल से बधाई देते हैं। इतना ज़्यादा आप लोग, आपके आवाज़ भी फटे हुए, तब भी मैंने एक सवाल जरूर करूँगी। ये जो स्मृति ईरानी है, पहले स्मृति ईरानी राहुल गांधी के ऊपर बहुत, कोई भी कुछ भी बोलते थे तुरंत ही वार कर लेते थे। नहीं, स्मृति ईरानी जी देखो कितना बोली, लेकिन राहुल जी कभी कुछ नहीं बोले। स्मृति ईरानी जी को मैं कहाँ भेज रहे हैं स्मृति ईरानी को? स्मृति ईरानी को कहाँ भेजे हैं बाबा, अब उनका मिजाज इतना कड़वा हो गया, जहाँ जाएंगी विवाद करेंगी, कहाँ भेजे? पता नहीं कोई नया देश बन रहा है वहाँ बांग्लादेश, म्यांमार की सीमा पे। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय सोचे तो वहाँ शिफ्ट करे इन्हें, क्योंकि ये तो विवादित हो गई हैं, जहाँ जाती हैं लड़ती हैं। लोकसभा में बहन जी से लड़ गई थी, अमेठी में जाके राहुल जी से बेवजह लड़ती, राहुल जी बोले नहीं कभी। तो राजनीति में टिका टिप्पणी बनती है, उसी के दायरे में हम बोलते हैं। 13 रुपए चीनी भारी पड़ गए क्या स्मृति ईरानी को? अरे भैया, आप उस बात को आप उसी बात के लिए तो ये परिणाम आया है उनके झूठ के ऊपर। जब 2 करोड़ 15 लाख फलाना ढिंगरा नहीं हुआ तो गाय, मच्छी, भैंस, अगड़म बगड़म मंगलसूत्र ये वो उठा के लिया है। देश की जनता ने बोला भागो भागो। ये जितनी भी इमारतें देख रहे हैं ना आप, इस पूरे राष्ट्रपति भवन से साउथ ब्लॉक से लेके पीएमओ तक पूरा इंडिया गेट, ये इस देश की मेहनत का आबादी की संपत्ति है, और जिसे चाहे उसे बिठाएगा। ये बात याद रखना, ये इनके बाप की पपोती नहीं, जो ये आके बच जाएंगे और ये इन्हीं का हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।